वेलकम बैक गाइस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कमेंट्स। तो एसक्यूएल में इवन पाइथन कोई सी लैंग्वेज में कमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम अगर कोई कोड कर रहे हैं और इन बिटवीन हमको उस कोड को भूल ना जाए कि हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या कंडीशन लगा रहे हैं, तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। इवन दो अगर हमने कोई कोड बनाया और मैं मेरा कोई कलीग उस पर भी वर्क कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको समझ में आया कि हाँ, इस कोड में इतने कोड में ये वो करना क्या चाह रहे हैं, तो हम कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और हमारे लिए भी इजी रहता है कि हमने अपना खुद कोड बनाया और इवन कोई भी याद नहीं रखता कि क्या है किया था हमने, मतलब कुछ दिनों बाद भी या तो एक दो मंथ बाद भूल जाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या कंडीशन लगा रहे थे, हमारा एंड रिजल्ट क्या था, कौन सी फंक्शनलिटी क्यों यूज करी हमने। तो इसको याद रखने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। तो पहले थ्योरी पार्ट करते हैं, फिर साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी देखते रहेंगे कमेंट किस तरह से हम एसक्यूएल में देते हैं। तो कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन सेक्शन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स और टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज होता है, और अगर हमने कोई कोड दिया है, हमने कोड का कुछ पार्ट हमको रन नहीं करना है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट कर एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए, उसको भी रोकने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि उस पार्ट को, इतने पार्ट को आप रन मत करिए। ठीक है, तो हम बाकायदा इनका देखेंगे एग्जाम्पल में किस तरह से होते हैं। और डिफरेंट टाइप के कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए देखिए, दो आपको डैश दिख रही होगी है। सिंगल लाइन कमेंट्स स्टार्ट विद टू डैश, एनी टेक्स्ट बिटवीन डैश, मतलब सिंगल लाइन है। इस अगर आपने स्टार्टिंग में ही दे दिया या बाद में दे दिया, तो उस लाइन के एंड तक कोई भी वो कमेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। आपको अगर कुछ कोड लिखना है तो दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा। एनी टेक्स्ट बिटवीन डबल डैश एंड द एंड ऑफ द लाइन विल बी इग्नोर्ड, विल नॉट बी एग्जीक्यूट। ठीक है, तो उस लाइन का कोई भी कोड रहेगा, अगर डैश दे दिया है, डैश देने के बाद मैंने कोई कोड लिखा है इसके इसके आगे, तो वो रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एज ए कमेंट ट्रीट करेंगे। तो अब ये फॉलोइंग एग्जांपल में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने, डैश दे दिया, सेलेक्ट ऑल करके, ये कमेंट है एक तरह से। अगर मैं कमेंट हटा दूंगा तो एरर आना चाहिए अपने में। तो मैं इसको रन करके देखते हैं, प्रैक्टिकली पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये भी एक कमेंट है, क्यों डबल डैश के आगे। अब यहाँ पे मैं कितना ही लिख सकता हूँ, कुछ भी रैंडमली कुछ भी लिखता जाऊंगा, इस सिंगल में पूरा कमेंट रहेगा एंड तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ एंड तक रहेगा। अब मुझे कुछ अगर देना है, कुछ कोड करना है, तो मुझे दूसरी लाइन में जाना पड़ेगा। देखिए सेलेक्ट में करूंगा तो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया इस तरह से। अब मैं इसको रन भी कर सकता हूँ। तो ये पूरा अपना एक तरह से कमेंट है, मतलब जो एसक्यूएल इंजन है उसके इस चीज को इग्नोर करेगा, जिसकी हमारे रीडिंग पर्पस के लिए है। तो मैं रन करूंगा, एक कस्टमर टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो देखिए रन है, और यहीं पे अगर मैं ये डबल डैश हटा दूंगा, तो एज ए ट्रीट करेगा, ये एक कोड की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन ऐसा उसको कुछ मिल नहीं रहा है, ये एक तरह से एरर शो करेगा। मैं इसको रन करूंगा, देखिए ये कुड नॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये फिर मैं इसको वापस से कमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, डबल डैश, एक ही डैश हुआ, ये डबल डैश में हो गया, तो वापस से रन हो जाएगा। इस तरह से सिंगल लाइन। अब देखिए, सिंगल लाइन कमेंट का भी मल्टीपल तरह से, मतलब डिफरेंट तरह से हम यूज कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर। तो वही सिनारियो इसमें डीप में बताया गया है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल यूजेस सिंगल लाइन कमेंट्स टू इग्नोर द एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन। अभी हमने स्टार्टिंग में दिया था, इस कोड के स्टार्टिंग में कमेंट दिया था, ये हमारा कोड था सिलेक्ट और फ्रॉम। लेकिन अब मैं कोड के बाद दे रहा हूँ, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, डैश डैश जो ये कमेंट, मतलब यहाँ तक हमारा एसक्यूएल इंजन इसको कोड को रन करेगा, फिर इसके बाद ये डबल डैश देख के बोलेगा ये पूरा कमेंट है, इसके आगे कितना भी मैं लिख दूं, कितना भी वो कमेंट की तरह ट्रीट करेगा इसको। तो देखिए ये कमेंट है यहाँ पर, इवन यहाँ पे सेमी कोलन एंड ऑफ कोड लिया, वो भी हमारा कमेंट में आ गया, तब भी वो रन कर देगा, क्योंकि ये सिंगल ही हमारा कोड है, सिंपल वाला कोड है। तो देखिए यहाँ पे रन हो गया। और यहीं पे मैं वेयर क्लोज को हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे वेयर कंडीशन ने लिखी है, देखिए वेयर क्लोज में क्या, सिटी इक्वल टू बर्लिन है, तो यहाँ पे लेकिन सिटी सभी आ रही, मिक्स आ रही, बर्लिन भी आ रही, मेक्सिको सब आ रही, मिक्स आ रही। लेकिन मैं जैसे ही इस कमेंट को हटा दूंगा, तो यहाँ पर ये इस देखिए ये हाईलाइट हो गया, मतलब ये हमारे कोड में इंक्लूड हो गया। तो हम एक तरह से प्रिवेंट भी कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज कर रहे हैं। अगर मुझे कोड को एक्सप्लेन करना है उसके लिए भी यूज करें, इसमें लिखा था ना एक्सप्लेन करने के लिए कोड को, और प्रिवेंट,
तो हमने यहाँ पे प्रिवेंट कर दिया है, हमने यहाँ पे कमेंट ये कर दिया था, तो ये प्रिवेंट सिटी मतलब वेयर कंडीशन को हमको रोक दिया था, यहाँ पे वापस लगा सकता हूँ ये पूरा। लेकिन अगर मुझे नहीं कमेंट हटाना है और मुझे वेयर कंडीशन लगानी है, तो मैं देखिए हटा देता हूँ। अब ये कंडीशन कोड में इंक्लूड हो गई और मैं रन करूंगा तो सिर्फ बर्लिन वाली सिटी ही शो होगी मुझे। देखिए बर्लिन वाली एक सिंगल सिटी हो रही है, देखिए आया है। फिर इसके बाद और भी देखते हैं और तरह किस तरह से यूज करते हैं। फॉलोइंग एग्जांपल यूजेस अ सिंगल लाइन कमेंट टू इग्नोर ए स्टेट। अब यहाँ पे देखिए दो टेबल का हमने यूज किया है। सिलेक्ट एक्सट्रिक्ट फ्रॉम कस्टमर टेबल है और प्रोडक्ट टेबल है, तो यहाँ पे हमने पूरे एक कोड को ही कमेंट कर दिया, क्योंकि एक लाइन कोड एक लाइन के अंदर ही था ये, तो पूरे उसको ही हमने कमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा तो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट वाला है वो टेबल आएगा। देखिए ये प्रोडक्ट टेबल है, प्रोडक्ट आईडी ये आ रहा है। बाकी उसके वाला कस्टमर वाला कमेंट में कन्वर्ट है। लेकिन कभी कभी यूज होता है कि मुझे डिलीट नहीं करना है, दोनों रखने के, मैं दोनों का यूज करता हूँ, मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, मुझे कस्टमर टेबल चाहिए। कुड नॉट प्रिपेयर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, कस्टमर्स कुड नॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट वन नोट एन एरर, यहाँ पे एरर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है इसको और कर देते हैं, वापस में रन करता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, तो इसको अगर हटा देते हैं तो देखिए अब आ गए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फ्रेमवर्क एरर दे सकती है। अब मैं सेम इसी को कोड करके कॉपी हमारे इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नई क्वेरी लेता हूँ, नई क्वेरी में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर भी एंड ले लेते हैं, ये सेमीकोलन मैंने एंड सेम वाला मतलब देखना चेक करना चाहता हूँ कि वहाँ उस फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम है कि इस फ्रेमवर्क। यहाँ पे हमें एक कस्टमर टेबल है इसे यहाँ पर। अब मैं ले लेता हूँ ऑर्डर वाली, एक ऑर्डर टेबल और ले लेता है यहाँ पे ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा तो कस्टमर टेबल मुझे शो होनी चाहिए, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट फ्रॉम प्रोसीजर कस्टमर फेल्ड बिकॉज कस्टमर इज ए टेबल ऑब्जेक्ट। टेबल ऑब्जेक्ट है कस्टमर, कस्टमर का तो नाम सही दिए कस्टमर्स। ठीक है, तो मैं अगर इसको हटा दूं तो फिर रन होता है क्या, जैसे हमने प्रीवियसली किया था। देखिए अब मैं क्या यहाँ पे एरर क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं सेमीकोलन देखे कोड एंड कर रहा हूँ तो ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको वापस रन करता हूँ, सेम हमारे फ्रेमवर्क में हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है। मैं इसको पूरे को देखता हूँ रन करके, अब नहीं हो रहा है। पहले लगता है ये लोड करने में टाइम लगा, इसलिए देखिए मैं जब सेमीकोलन यूज कर रहा था यहाँ पर मैं सेमीकोलन वापस से यूज करता हूँ तो ये एरर शो कर रहा था। देखिए ये एरर शो कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे डिफरेंट इंजन में डिफरेंट तरह से एक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं दोनों को सिलेक्ट करके रन कर रहा हूँ तो ये आउटपुट दे रहा है। अब मैं इसको कमेंट बना देता हूँ, इसको कमेंट बना दिया और मैं इसको कोड ले लेता हूँ, इसको कोड में कन्वर्ट करता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे सेमीकोलन वापस में दे देता हूँ, रन करके देख लेते हैं। ये वापस अपनी टेबल दे दी है। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए वापस टेबल आ गई है। तो इस तरह से अब मैं मान लेता हूँ वापस इसको कमेंट बना देता हूँ और मैं ये सेमीकोलन हटा देता हूँ और इसको कोड बना देता हूँ। तो सेमीकोलन से पहले फर्क पड़ता है क्या, देखिए वापस फिर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर प्रॉब्लम आती है तो हिट एंड ट्राई उसी टाइम पे आप देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमको ये हमारे इसको कमेंट बनाने का पता चल गया कि इस फ्रेमवर्क में ये एरर दे रहा था। यहाँ पर देखिए अभी एरर दे रहा है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ तो ये एरर नहीं देगा, ये टेबल जनरेट। तो इस तरह से आप डिफरेंट इंजन में ट्राई कर सकते हैं, डिफरेंट इंजन का डिफरेंट मेथड हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स बेसिकली ओवर 99% सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत तो 19-20 चलता है कि कहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या प्रॉब्लम होगी, रन क्यों नहीं हो रहा। मल्टी लाइन कमांड देने के लिए हम प्रोसेस देखिए मल्टी लाइन कमांड स्टार्ट विथ ये स्लैश है, एस्ट्रिक है, और उसको एंड भी करना आपको कैसे अपोजिट करना है, मतलब एस्ट्रिक लिया और स्लैश लिया, इस तरह से एंड होगा तभी कमेंट एंड होगा, नहीं तो वो एंड ही नहीं हो। ठीक है, एंड करने के लिए आपको ये एंड करना, जैसे ब्रैकेट नहीं लेता है ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इस तरह से एनी टेक्स्ट बिटवीन इन दोनों के बीच में रहेगा। एक तरह से ये ओपन किया ये क्लोज किया है, इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा वो हमारा सिक्वल इंजन इग्नोर कर देगा। तो ये देखिए फॉलोइंग ये हमारा लिया है मल्टीपल। इसको मैं रन करके देखते हैं, देखिए उन्होंने लिखा भी है, डिस्क्राइब किया है।
सिलेक्ट ऑल कॉलम्स ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन दी कस्टमर टेबल। अब देखिए मल्टी लाइन है, मतलब मैं चाहता था यहाँ पे सिंगल लाइन पे लिख सकता, लेकिन मैंने मल्टी लाइन लिया है। मैं रन करूंगा, ये वाला हमारा रन हो जाएगा, कस्टमर हमने टेबल हमको मिल गई है। अब मल्टी लाइन है मतलब अगर मैं इसके इसके आगे लिखूंगा, देखिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रहता है, यहाँ पे क्लोज हो चुका, इसके आगे लिखूंगा सिलेक्ट, तो वो उसको कोड की तरह ट्रीट करेगी क्योंकि मैं एंड कर चुका हूँ। लेकिन मैं ही यही सिलेक्ट इसको कट करके ये वाला सिलेक्ट को मैं कॉपी किया और इसके अंदर डालता हूँ। ठीक है, तो वो एक कमेंट की तरह ट्रीट कर, देखिए ग्रीन आ रहा है, एक कमेंट की तरह ट्रीट कर। अब बेसिकली एक और कंडीशन है, यहाँ पे हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं स्लैश को और यहाँ पे एंड कर रहे हैं, लेकिन अगर एंड नहीं दिया, मैंने मान लेते हैं मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं दिया, देखिए यहाँ पे कमांड है ये वाला, देखिए यहाँ पे देखिए स्लैश और एस्ट्रिक है, मैंने लेकिन मैंने इसको एंड नहीं किया है। तो जो भी जितनी भी लाइनें मैं लिखूंगा, देखिए कमेंट ही हो रहा, क्योंकि कमेंट एंड है, मैं कोड लिख ही नहीं सकता, सिलेक्ट लिखूं देखिए वो हाईलाइट ही नहीं हो रहा। तो जब तक आप इसको एंड नहीं करेंगे, कैसे एंड करेंगे, एस्ट्रिक और स्लैश। देखिए अब ये एंड हो गया, अब मैं इसके आगे लिखूंगा तो देखिए सिलेक्ट लिखूंगा तो हाईलाइट होगा, ये सिलेक्ट हो रहा है एस्ट्रिक फ्रॉम। ठीक है, दूसरी लाइन में भी होगा, ये मल्टी लाइन, अब देखिए सिलेक्ट वापस लिख सकता हूँ सिलेक्ट, ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से कमांड को आपको एंड करना है, अगर मल्टी लाइन कमांड यूज कर रहे हैं तो उसको एंड कर सकते हैं। बाकी सिंगल लाइन कमांड है डबल स्लैश, इसी इसी लाइन में सिर्फ कमेंट चलेगा। ठीक है, अगर दूसरी लाइन में जाऊंगा तो देखिए दूसरी लाइन में जाऊंगा सिलेक्ट, तो वो हाईलाइट करके मतलब कोड लेने लगेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एंड कमांड है, जो क्लोज ब्रैकेट टाइप का ओपन क्लोज वाला कमांड है, मल्टी लाइन कमांड है, ये हम कोड के बिटवीन में भी यूज कर सकते हैं, जिससे इसका प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ये रन करके देख लिया, देखिए कमेंट हो गया, पूरा कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट में। अब हम और प्रैक्टिकली इस वे में देखते हैं, देखिए क्या किया यहाँ पर उन्होंने, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर्स कैटेगरीज, इस सब पे लगा दिया है। तो ओनली सप्लायर वाली मल्टी लाइन है, मल्टी लाइन कमेंट है, तो सिर्फ सप्लायर वाला ही कोड रन होगा यहाँ पर। तो ये देखिए सप्लायर आईडी सप्लायर नेम ये वाला रन हुआ, बाकी अगर मैं ये क्लोज वाला हटा देता हूँ तो ये भी कमेंट बन के, तो मतलब अब नहीं रन होगा, एरर शो होगा, देखिए कुड नॉट एक्सक्यूट। ये अगर मुझे जैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अब मैं सिर्फ इसको कमेंट बना देता हूँ यहाँ, तो वापस से ये कमेंट बन गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब और कंडीशन देख लीजिए, देखिए अब यह क्या, टू इग्नोर जस्ट ए पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, कोड हमने लिखा उसका जो एक पार्ट को हमको इग्नोर करना, ऑल्सो यूज है ये वाला हमारा जो मल्टी लाइन कमेंट है उसको यूज कर सकते हैं, इग्नोर जस्ट ए पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट, एसक्यूएल कोड के हमको पार्ट को इग्नोर करना। क्या क्या, सेलेक्ट कस्टमर, मैंने एक फील्ड दी है यहाँ पर सिटी, और देखिए अगर मैं कमेंट नहीं देता, स्टार्ट किया और एंड भी कर दिया, और कंट्री, मतलब एक फील्ड में हटा रहा हूँ यहाँ पे, इसको रन करके देख लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो बता रहे हैं कि आप किस तरह से कमेंट का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ मुझे, अगर मैं रन करूंगा तो एक तो कस्टमर नेम और कंट्री फील्ड शो होगी, देखिए ये देखिए कंट्री फील्ड। अब मैं इस कोड को हटा देता हूँ, अब उन्होंने कोड को हटाया, मल्टी कोड को हटा देता हूँ मैंने, अब सिटी भी एक फील्ड हो गई, तो सिटी वाला भी आ जाएगा, देखिए सिटी वाला आ गया ये। और आपको अगर मैं इसको डबल डैश वाला दे दूंगा तो इसके पीछे का पूरा कमेंट बन जाएगा, और यहाँ पे अभी फ्रॉम कंडीशन हमारी लगी नहीं तो ये एरर शो करेगा, देखिए एरर शो हो गया हमारा। और इसमें इसको मैं सिर्फ कमेंट, इस सिटी को वापस कमेंट, सिटी की जगह मैं कंट्री को कमेंट दे देता हूँ, तो मुझे एक्चुअल में ये डैश से देना पड़ेगा, डैश के बाद दिया तो ये एरर शो करेगा, इसलिए मैं यहाँ से दे रहा हूँ, यहाँ से ये दे दिया, ये पूरा कमेंट हो गया। अब मैं इसको एंड क्लोज करना चाहता हूँ, तो इसको फिर एस्ट्रिक फिर बैक स्लैश, तो इतना हुआ। अब क्या होगा, फील्ड में सिर्फ आएगा कस्टमर और सिटी नेम आएगा, देखिए कस्टमर नेम और सिटी फील्ड आएगी, तो हमने कोड के बीच में भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे लाइक वाले में, देखिए एग्जाम्पल यूजेस कमेंट टू इग्नोर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, अब ये देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूज किया, जैसे लाइक का यूज करके फिल्टर का यूज करते हैं हम टू मैच। देखिए यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, यहाँ तक हमारा हो गया, टेबल हमने सिलेक्ट कर ली कस्टमर। अब वेयर कंडीशन में ये पूरा लगाया है, वेयर कंडीशन में ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट ओपन हुआ, कस्टमर लाइक, कस्टमर हमको नेम ऐसा लेना जो एल से स्टार्ट हो, ठीक है, और कस्टमर नेम लाइक आर से स्टार्ट हो, और देखिए यहाँ पे पूरा कमेंट लगा दिया। तो ये सारे को इग्नोर कर देगा वो, मतलब किस टाइप के कस्टमर को इग्नोर कर देगा, कस्टमर नेम लाइक एस से स्टार्ट हो,
कस्टमर नेम लाइक टी से स्टार्ट, उन सबको इग्नोर कर रहा है इतना पार्ट। और कस्टमर नेम लाइक डब्ल्यू से स्टार्ट हो उसको ले लेगा, ये कोड में ले लिया। और एंड एंड कंडीशन लगा दी वेयर में, देखिए और चल रहा था एंड कंडीशन, और कंट्री यूएसए, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम। तो इसको रन कर दूंगा, देखिए तो सिर्फ हमको कोड में क्या है, जो एल से है स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है वो आएंगे कस्टमर नेम। एल से स्टार्ट हो रहे हैं, आर से स्टार्ट हो रहे हैं और डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं इसी कमेंट को हटा देता हूँ, इस कमेंट को हटा दिया, इस कमेंट को हटा दिया। अब मतलब कमेंट को हटाया मैंने, मल्टी लाइन कमेंट, तो एस वाला भी होना चाहिए और टी वाला भी मुझे मिलना चाहिए कस्टमर नेम। तो कौन सा, एस और टी। देखिए एस वाले भी आ गए, टी और ये टी वाले भी आ गए। कोड के बीच में भी हम कमेंट दे सकते। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि सिंपल है कमेंट किस तरह से यूज करते हैं। सिंगल लाइन कमेंट होता है, मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन किस तरह से देते हैं वो भी समझ में आ गया। सिंगल लाइन देना है तो डबल डैश में दे सकते हैं आप, और मल्टी लाइन देना है तो आपको देखिए स्लैश एस्ट्रिक, और ये ओपन करने का है तो स्लैश एस्ट्रिक और स्लैश ये क्लोज करना है। तो हमेशा मल्टी लाइन कमेंट को आपको क्लोज करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये आप थंब रूल बना लीजिए कि अगर मैंने मल्टी लाइन कमेंट दे रहा तो उसको मुझे, अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑपरेटर्स पे करेंगे, ऑपरेटर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मेरे से कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। सी यू सून।